डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फेवरेट टीचर सुरेश कुमार आपकी सेवा में फिर से एक बार वीडियो लेकर आया हूँ। 9th क्लास के सभी बच्चों, आपसे उम्मीद है कि आप लोग लगातार पढ़ रहे होंगे और इन वीडियो का लाभ उठा रहे होंगे। अब आपके लिए प्रश्नावली 4.3 की वीडियो बनाकर लाए हैं, जिसमें ग्राफ पेपर में सॉल्व करना है। ग्राफ पेपर की कॉपी आप खरीद लेंगे और इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने ग्राफ की प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न लिया है, इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को ग्राफ पेपर पर हल करना है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण मतलब जिसमें x और y दो चरों के मान निकलते हैं या दे रखे होते हैं। यही सारी चीज़ें आपको 10th क्लास में भी आती हैं। यहाँ पर तो आप एक समीकरण का हल कर रहे हैं और 10th क्लास में आपको दो समीकरण आ जाएंगे, तो उनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जैसे पहला सवाल है, इसका करने का तरीका क्या है। पहला सवाल लिया है मैंने x + y = 4। x + y = 4। ये एक समीकरण है, चर दो है और समीकरण एक है। 10th क्लास में आपको दो समीकरण आ जाएंगे, चर वही रहेंगे दो। तो एक समीकरण से जब आप आलेख बनाओगे तो किस प्रकार बनाओगे। तो सबसे पहला काम तो आपको करना है, इसमें से एक चर को पक्षांतरित कर देना। एक चर को पक्षांतरित कर दोगे आप। जैसे मैंने y को पक्षांतरित कर दिया। y इधर किसका है, प्लस का, और पक्षांतरित करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब और सरल करने के लिए क्या करना है आपको, बराबर के बाद में जो चर दे रखा है उसमें मान रखते जाएंगे और सॉल्व करेंगे तो दूसरे वाले चर के आ जाएंगे मान। जैसे देखिए, यहाँ पर ये मैंने टेबल बना ली है, एक में x लिखा है, एक में y लिखा है। अब बराबर के बाद में था क्या है, y। तो सबसे पहले y का मान रखा मैंने 0। y का मान क्या रखा है, 0। तो पहला है y = 0 रखने पर, तो समीकरण तो ये लेंगे जो आपने सॉल्व किया है, x = 4 और y के स्थान पर क्या रख दिया मैंने, 0। ये जो मान मैं रख रहा हूँ ना, y = 0, y = 1, y = 2, ये अपने मन से रखे जाते हैं, सवाल में नहीं होंगे। आप माइनस के या प्लस के कोई से भी मान रखकर सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने y की जगह 0 रख दिया। अब 4 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4। क्लियर। तो y का मान 0 रखने पर और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो देखो मैंने यहाँ y के सामने 0 रखा है और x का मान क्या आ गया, 4। अब दूसरे में y का मान रखूंगा 1, यहाँ लिख दिया मैंने 1। अब y का मान 1 रखने पर समीकरण को हल करेंगे तो देखो यही वाला समीकरण, x = 4 माइनस y की जगह पर 1, तो 4 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो ये हो गया x = 3, अर्थात y का मान 1 रखने पर x का मान आ गया 3। इसी प्रकार अब रखेंगे हम y = 2। y बराबर समीकरण है x = 4 माइनस y की जगह पर क्या रख दिया, 2। 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेंगे, 2। तो x बराबर आ गया 2। इस तरह आपके 3 मान निकल कर आ गए, 3 निर्देशांक निकल कर आ गए। तो आपको अधिकतम 2 भी निकालते हो तो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा और 3 निकालोगे तो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा मत निकालना, समय ज़्यादा खराब होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 निकाल ले मान। तो देखिए यहाँ पर ये पहला निर्देशांक है 4, 0। पहले x का पढ़ा जाएगा फिर y का पढ़ा जाएगा। दूसरा निर्देशांक है 3, 1 और ये तीसरा निर्देशांक है 2, 2। इस पहले वाले को a से दर्शा देंगे, दूसरे को b से और तीसरे को c से दर्शा कर आप व्यक्त करेंगे। अब इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ पेपर, जैसे मैंने ये इधर देखिए ग्राफ पेपर बना लिया। ग्राफ पेपर को गहरी लाइनों पर 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। लाइन खींचकर ये वाला जो अक्ष है x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। इसके प्रत्येक छोटे खाने पर आप गिनती लिख लेंगे। जैसे इधर तो होगा प्लस का, इधर होगा x माइनस का, ऊपर y प्लस का और नीचे y माइनस का। प्रत्येक खाने पर मैंने लिख लिया 1, 2, 3, 4, 5। इधर माइनस का, -1, -2, -3, -4। इसी प्रकार ऊपर प्लस का y है, +1, +2, +3, +4, +5। इसी प्रकार नीचे माइनस का है, -1, -2, -3। ठीक है। अब ये जो बिंदु आए हैं, निर्देशांक आए हैं, इनको दर्शाएंगे। इस पर दर्शाने का तरीका क्या है वो सीख लीजिए। हालांकि इस चीज़ को आप 8वीं क्लास में पढ़कर आए हैं। जैसे पहला निर्देशांक है 4, 0। x का मान 4 है और y का मान 0 है। तो पहले प्लस का 4 है ये x का, तो प्लस के 4 तक चलेंगे। अगर प्लस का है 1, 2, 3, 4 यहाँ आ गए। और y का मान 0 है तो y का मान 0 लाइन पर ही रहेगा, ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा।
तो यहीं पर मैंने गोला बना दिया है और लिख दिया है A 4 0। इसी प्रकार 3 1 x का मान 3 पर आ गए, फिर 1 प्लस का है तो ऊपर जाएंगे यहाँ तक, तो ये हो गया B 3 1। फिर है 2 2 x का मान 2 प्लस के 2 है ऊपर y के, तो ऊपर चले जाएंगे 2 पर, 2 के सामने, तो ये आ गया C 2 2। और तीनों बिंदुओं को स्केल से मिलाते हुए खींच देंगे और आगे पीछे एरो लगा देंगे, तो ये इस प्रकार आपका आलेख प्राप्त होगा। ये पूरा आलेख होगा। अब आगे देखें आप, ये तो पहला प्रश्न सॉल्व हो गया, इसमें 4 प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्नों को आप करेंगे और भी आगे ग्राफ बनाने हैं, उनको मैं बता रहा हूँ। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है इसका, उस पर ध्यान देंगे आप तो आपको पता चलेगा क्या पूछा गया है। इसमें एक बिंदु दिया है, एक बिंदु, जैसे ये बिंदु निकल कर आए थे, ये बिंदु दिया गया है और इस बिंदु से आपको 2 रैखिक समीकरण बताने हैं उस बिंदु वाले। तो बिंदु क्या है, मैं सवाल पढ़ देता हूँ पहले। बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। देखिए सबसे पहले तो मैं एक प्रश्न बता देता हूँ आपको। एक जो बिंदु होता है, एक बिंदु, इससे होकर अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं एक बिंदु से। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं तो अनंत होंगी। पहले प्रश्न का पहली चीज का जवाब तो ये मिल गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो बिंदु क्या दिया हुआ है इसका, बिंदु है 2 14। इसके आपको समीकरण बनाने हैं। क्या बनाने हैं, समीकरण। इन समीकरणों के लिए क्या करना होगा आपको, तो एक बार तो इसको प्लस में लेकर बना दो, एक बार माइनस में लेकर बना दो। कहने का मतलब है x का मान ये है, ये y का मान है। इसको आप अगर प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 और 2 16, ये आ गया। और माइनस करोगे तो माइनस करके एक बार लिख सकते हो आप। तो पहला वाला जो समीकरण है वो कैसे बनेगा वो देखो बता रहा हूँ, ध्यान दें। x प्लस वाई बराबर, देखो x का मान क्या है 2 और y का मान 14 है, तो यहाँ पर रख देंगे हम 16। 2 और 14 को जोड़कर क्या आ जाएगा 16। ये तो बन गया पहला समीकरण। अब दूसरे की बात करें, माइनस करके बना लो एक बार, तो दूसरा समीकरण बनेगा, जैसे इधर बता देता हूँ मैं आपको, x माइनस वाई लिख कर दे लो, आपको पता चल जाएगा। x का मान 2 और y का मान 14, तो क्या आ जाएगा माइनस का 12। तो इस तरह दूसरा समीकरण बनेगा x माइनस वाई बराबर माइनस के 12। इस तरह आप इससे और भी अधिक समीकरण बना सकते हो, बहुत सारे समीकरण बन सकते हैं इसमें, लेकिन हमें 2 ही समीकरण पूछे गए हैं तो हमने 2 का जवाब दे दिया है। और इसने पूछा है कि और कितनी रेखाएं हो सकती हैं, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो लिख देंगे इस प्रकार की, अनंत लिखे या अनेक लिखे, अनेक रेखाएं हो सकती हैं, रेखाएं हो सकती हैं। ये हो गया आपका सेकंड प्रश्न। अब तीसरे प्रश्न पर आइए। तीसरा प्रश्न है, यदि बिंदु 3 4, यदि बिंदु दे रखा है, ये निर्देशांक दे रखे बिंदु के 3 और 4, समीकरण तीन वाई बराबर ax प्लस 7 ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है। आलेख मतलब ग्राफ है, आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात करो। तो a का मान ज्ञात करो। देखिए ये जो बिंदु है ये इस समीकरण के आलेख पर स्थित है, और समीकरण के आलेख पर स्थित होने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर ये आलेख बना था, ये बिंदु है, ये बिंदु इसी आलेख पर स्थित है, तो इसका मतलब इस समीकरण के हल है ये बिंदु। तो ये जो बिंदु है ये समीकरण का क्या है, हल। तो ये x का मान है
और ये वाला y का मान है। x और y के मान को समीकरण में रख दो, a का मान आ जाएगा। तो हल कैसे करेंगे? क्योंकि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है। आलेख पर स्थित है, जिससे अब इनके मान रख रहा हूं मैं, ध्यान देना। 3, y का मान क्या है यहाँ पर 4, या ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, बराबर a, x का मान है 3 और प्लस 7। ये हो गए 3 चौक 12, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस 7। अब 7 को उधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 12 माइनस 7 बराबर 3a। इसको कहेंगे हम कक्षा विकरण। क्या कहेंगे? अब यहाँ 12 में से 7 घटाओ, क्या बचेंगे? 5 बराबर 3a। a बराबर हो गया a 5/3। ये आपका हो जाएगा आंसर। a का मान 5/3 होगा, तब जाकर इस समीकरण का हल होगा 3 और 4। तो आपने देखा, मैंने पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न सॉल्व कराया है। अब इन चीज़ों को आप पहले प्रश्न के रह गए 3-4 प्रश्न, उनको सॉल्व करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे और अपनी जो मेन नोटबुक है उस पर भी लिख लेंगे। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि आप नोट कर सको। ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।